हेलो गाइस, आज लाए हैं मोस्ट 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की और आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताना है दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत। याद रखिएगा, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों कहता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होती है। तो दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होती है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों कहता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप बता पाइएगा कि रक्त का जो लाल रंग होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चौथा नंबर दोस्तों कहता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। बताना है दोस्तों ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है। तो दोस्तों ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तब मानव हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों कहता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो दोस्तों सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों कहता है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो होता है कितना होता है। 9 नंबर दोस्तों जो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है, याद रखिएगा 5 साल के लिए होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा, वह था दोस्तों आपका वारन हेस्टिंग। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दोस्तों कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत भी क्वेश्चन है, इसको आप रटिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों उस समय का। तो दोस्तों याद रखिएगा लिलिनथिगो था। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर दोस्तों कहता है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, यानी अब इसका जो अध्यक्ष हैं वो मोदी जी हैं। याद रखिएगा, ठीक है। और योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो योजना आयोग का गठन याद रखिएगा 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 है। कौन है? NH44। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों संविधान का जो रक्षक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दोस्तों कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आप जानते होंगे कि 1928 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यसभा में सदस्य रहते हैं दोस्तों, उनका कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, वो 6 वर्ष के लिए होता है, याद रखिएगा। और लोकसभा का दोस्तों, लोकसभा का याद रखिएगा, लोकसभा का 5 साल होता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा का 6 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा कितना होता है दोस्तों, 5 साल। 17 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। बहुत ही भीविया क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी दोस्तों, वो थी सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सरोजिनी नायडू राइट आंसर होने वाला है। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों अभी बता चुके हैं कि नीति आयोग के ही हम योजना आयोग के पहले नाम से जानते थे, ठीक है। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है दोस्तों, याद रखिएगा 2015 में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 19 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो आपका शक संवत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि अखंड भारत का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों अखंड भारत का जो नारा दिए थे वीर सावरकर ने दिए थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना दोस्तों नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए नीरज एग्जाम पॉइंट।